आज से ठीक 30 दिन पहले यानी 22 अप्रैल को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं को मारा, धर्म पूछकर गोलियों से भूना। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक सदमे में आए और अब ऑपरेशन सिंदूर के नए वीडियोज सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद पाकिस्तान की फौज और उनके जनरल सब सिर पकड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन घर में सबसे ज्यादा फजीहत हो रही है। भारतीय सेना का प्रहार, आईएसआई की इमारत तबाह। ऑपरेशन सिंदूर का धमाकेदार वीडियो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के सदमे में, और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर का एक और नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो इंडियन फोर्स के शौर्य का सबूत है और पाकिस्तान की तबाही का भी। ये सबूत है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मिले मुंहतोड़ जवाब का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नापाक साजिश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बिल्डिंग को उड़ा दिया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारत ने टारगेट करके रॉकेट दागा और आईएसआई की बिल्डिंग तबाह हो गई। इस आईएसआई कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल आतंकियों के लॉन्च पैड के तौर पर किया जाता था। आतंकियों के ठहरने और फिर भारत में घुसपैठ करवाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था। यह वीडियो 9 मई का है, जब पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया, भारत को उकसाया और भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के इस लॉन्च पैड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये आईएसआई कॉम्प्लेक्स भी लॉन्च पैड के तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा था पीओके में, उससे भी उड़ाया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया के पास हैं। और साफ तौर पर इन वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर यहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, पीओके में आतंकियों को यहां पर पनाह दी जाती है और उसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने, बीएसएफ के बहादुर जवानों ने यह कार्रवाई की, जिसमें महिला कमांडोज भी शामिल थी और उन्होंने कई सारी पाकिस्तान की पोस्टें उड़ाई और साथ ही साथ ये लॉन्च पैड भी उड़ाए ताकि कोई भी आतंकी जम्मू कश्मीर में प्रवेश ना कर सके। एक तरफ पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर एआई स्ट्राइक हो रही है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सीमा से सटे इलाकों में अपने आतंकियों को पनाह देती है। उन्हें भारत की नजरों से बचाने के लिए जंगलों के बीच छिपा कर रखती है, लेकिन भारत की नई टेक्नोलॉजी से बचना मुमकिन नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सर्विलांस तैयार किया है, जहां नापाक हरकतों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीमा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे और सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम लगाए गए हैं। ये दुश्मन की हरकतों पर नजर तो रखते ही हैं, खतरे को भांपकर कार्रवाई के तरीके भी बताते हैं, जिसका ताजा सबूत आपके सामने है। इसी एआई सर्विलांस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की काफी मदद की और आतंकी ठिकानों की सटीक लोकेशन दी। उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। 7, 8, 9, 10 लगातार पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन किया जा रहा था, सीज फायर का, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा था। हमारी तरफ से किस तरह की कार्रवाई रही? जी, करीब रात के 2 बज रहे थे तो हैवी उनकी आर्टिस्ट शेलिंग आई, लेकिन उनकी आर्टिस्ट शेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन के ऊपर टारगेट था। तो हमने इस सर्विलेंस, एआई बेस्ड सर्विलेंस को देखते हुए हमने ये देखा दुश्मन कहाँ से फायर कर रहा है, और ये हमने अपने दोस्तों को बताया कि उस जगह पे दुश्मन पर फायर डाले और दुश्मन को तबाह करे। ये हमने बहुत ही जल्दी उनकी 5 चौकियों को ध्वस्त कर दिया था और वो उनको धूल मिट्टी चटा दी थी। और यही कारण है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया 10 तारीख को कि हमें सीज फायर करना है, हमें युद्धबंदी करनी है, क्योंकि हमारे पास और लड़ने का दम जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचा है। इसी बीच पहलगाम अटैक के बाद घाटी में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी है। किश्तवाड़ के सिंहपोरा में जंगलों में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। उन पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ताकि आतंकी किसी भी हालत में घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब न हो सके। जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।